आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के अंदर गुणात्मक परिवर्तन कैसे होगा। इसके लिए आवश्यक है कि स्वयंसेवक को नित्य प्रति संघ की शाखा में समय से पहुंचना होगा और शाखा में सभी कार्यक्रम प्रभावी तरीके से हों तथा प्रभावी शाखा जिसके अंतर्गत कम से कम 3 गण शाखा में चले, तरुण और प्रौढ़ व बाल स्वयंसेवक, और शाखा के सभी कार्यक्रम चाहे वो खेल हों, चाहे बौद्धिक विकास से संबंधित हों, चाहे सुभाषित हों, चाहे अमृत वचन हो, चाहे गीत हों, चाहे संघ की प्रार्थना हो, इन सभी का एक नित्य प्रति शाखा में साप्ताहिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाई जाए। किस दिन कौन से कार्यक्रम होना है, जिससे कि स्वयंसेवकों का व्यक्तित्व विकास हो और स्वयंसेवक नियमित शाखा पर आए और उनके अंदर गुणात्मक परिवर्तन आए। गीत के माध्यम से उनके अंदर राष्ट्रीयता व अपनी सनातन संस्कृति हिंदू संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और उसको पुष्ट करने के ऐसे सभी प्रयत्न स्वयंसेवकों को करने के लिए सभी स्वयंसेवकों को शाखा में हर प्रकार के ऐसे प्रभावी कार्यक्रम करने की आवश्यकता है और हफ्ते में कम से कम एक दिन जो वरिष्ठ स्वयंसेवक है उसका शाखा पर बौद्धिक हो। इसके साथ साथ नियमित शाखा पर आने वाले स्वयंसेवकों को वर्ष में और प्राथमिक शिक्षा वर्ग का कम से कम 7 दिन का प्रशिक्षण हो, जिसमें स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व विकास और एक साथ रह करके एक साथ खेलने की भावना से और एक साथ भोजन करने की पद्धति से स्वयंसेवकों के अंदर व्यक्तित्व का विकास होगा और एक साथ गीत का गायन करने से और अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम करने के लिए ऐसे महापुरुष, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे श्रेष्ठ संत, महात्मा, वैज्ञानिक और ऐसे कवि, साहित्यकार सभी की जीवनियाँ स्वयंसेवकों को पढ़ने हेतु प्रेरित करें व उनको पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करें। जो संघ में जो बौद्धिक पुस्तिका होती है, उस बौद्धिक पुस्तिका के माध्यम से सभी स्वयंसेवकों के अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन समाज और राष्ट्र की चेतना को जागृत करने की दृष्टि से ऐसे सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और इसके साथ साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु के सानिध्य में नवीन स्वयंसेवक बंधुओं को प्रवास के दौरान एक साथ रहने का अनुभव प्राप्त हो, जिससे कि नवीन स्वयंसेवक बंधु
अपने अग्रज, वरिष्ठ प्रचारक और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सानिध्य में रहकर के उनके गुणों से कुछ सीख लेकर के अपने अंदर गुणात्मक परिवर्तन कर सकें और उनके श्रेष्ठ आचरण से प्रेरित होकर के श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ स्वयंसेवक बनने के लिए अपने अंदर के दुर्गुणों का निरंतर आत्मचिंतन मंथन करते हुए उन अपने दुर्गुणों का परिमार्जन कर सद्गुणों का विकास करें और अपने स्वयंसेवक बंधुओं को संघ की शाखा से जोड़ने का सिलसिला निरंतर बढ़ाते रहें और अपनी मित्रता के द्वारा नवीन स्वयंसेवक बंधुओं को संघ कार्य से जोड़ने का पुनीत कार्य कर सकें। और इस कार्य को करने के लिए उनके अंदर जो तीव्र उत्कंठा है, तीव्र आकांक्षा है, उसको जागृत करने का कार्य संघ के पुराने कार्यकर्ता जो वरिष्ठ अधिकारी स्तर के हैं, जो वरिष्ठ प्रचारक हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के नवीन कार्यकर्ताओं को गढ़ने का कार्य पुराने स्वयंसेवकों को करना होगा और नवीन पीढ़ी को संगठित कर समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में उनको अपनी अपनी जिम्मेवारी सौंपकर अपने हिंदू समाज के उपेक्षित शोषित बंधुओं के बीच में जाकर के काम करने हेतु आगे आना होगा और उपेक्षित गरीब बंधुओं के बीच जाकर के सेवा कार्य के माध्यम से उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था, उन गरीब लोगों को रोजगार की व्यवस्था और आत्मसम्मान के साथ जीने की एक प्रेरणा उनके अंदर पैदा करनी होगी और उन्हें अपने महापुरुष और अपने आराध्य और अपने देवी देवता इनके प्रति आस्था का भाव उनके अंदर जागृत करना होगा और उनसे सतत संपर्क बनाते हुए और आत्मीय संबंध उनके साथ स्थापित कर अपनी हिंदू समाज की सभी घटक दलों को एक साथ जोड़ने का पुनीत कार्य करना होगा और यह कार्य करने में मन, वाणी, कर्म से और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ समाज को जागृत करने का पुनीत कार्य करना होगा और विविध क्षेत्रों में नवीन लोगों से संपर्क कर अब और समाज में उपस्थित विद्वान, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग सभी से संपर्क स्थापित कर और संघ की विचारधारा से उनको अवगत कराकर उन लोगों को अपने संगठन से जोड़ना होगा और संघ के श्रेष्ठ सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा और यह सभी कार्य हम नित्य प्रति शाखा के माध्यम से और वरिष्ठ स्वयंसेवकों व अपने अग्रज स्वयंसेवकों के माध्यम से कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और इसी के आधार पर निरंतर कार्य करते रहें। इसके लिए हमारे अंदर निरंतर अपनी भारत माँ के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो ऐसा प्रयत्न करना होगा
और संघ में जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना के अर्थ को प्रार्थना सहित नवीन स्वयंसेवकों को हमें बताना होगा, और जिससे कि उनके अंदर इस राष्ट्र के प्रति, इस संस्कृति के प्रति और इस देश व विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने हेतु उन्हें प्रेरणा मिल सके। संघ की प्रार्थना में कहा गया है नमस्ते शरावत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, अर्थात नमस्ते शरावत्सले मातृभूमे, हे मातृभूमि तुझे मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। नमस्ते शरावत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, तुझ हिंदू भूमि में मैं सुखपूर्वक बड़ा हुआ हूँ। महामंगले पुण्य भूमि तुदर्थे, हे महामंगलमयी पुण्य भूमि तेरे लिए पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, तेरे ही निमित्त मेरी यह काया अर्पित हो, तेरे ही कार्य के निमित्त मेरा यह शरीर अर्पित हो। अब इस पुनीत कार्य करने के लिए परमेश्वर से भी शक्ति मांगी है। प्रभो शक्ति मन हिंदू राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्ति मन हिंदू राष्ट्रांग भूता, हे परमपिता परमेश्वर हम हिंदू राष्ट्र के जो अंगभूत घटक हैं उनके मन के अंदर शक्ति दो। प्रभो शक्ति मन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वाम नमामो वयम, और इमे माने इसको, भारत माँ को मैं सादर पूर्वक, हम सब सादर पूर्वक प्रणाम करते हैं। इमे सादरं त्वाम नमामो वयम, और हम सभी स्वयंसेवक बंधु इस भारत माँ को सादर पूर्वक प्रणाम करते हैं। इमे सादरं त्वाम नमामो वयम, और यह जानकर कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम, तेरे ही कार्य के निमित्त मैंने यह कमर कसी है। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम शुभा मास संदेहि तत्पूर्तये, और उसके लिए इस श्रेष्ठ कार्य की पूर्ति के लिए शुभ आशीष दो। शुभा मास संदेहि तत्पूर्तये अजय्यांच विश्वस्य देहि सशक्तिम, और ऐसी अजय शालिनी शक्ति दो। अजय्यांच विश्वस्य, और ऐसी अजय शालिनी शक्ति दो जिससे कि सारे संसार को हम जीत सके। अजय्यांच विश्वस्य देहि शक्तिम सुशीलन जगदे नम्रम भवेत्, और ऐसा हमें शील दो जिससे कि सारा संसार नम्र हो जाए। अजय्यांच विश्वस्य देहि शक्तिम सुशीलन जगदे नम्रम भवेत् श्रुतंचैव यत् कंटका कीड़ो मार्गम, यह जानकर कि मैंने कंटका कीड़ मार्ग चुना है। श्रुतंचैव यत् कंटका कीड़ मार्गम विधायास्तु धर्म संरक्षणम, धर्म का संरक्षण करते हुए, विधायास्तु धर्म संरक्षणम, और धर्म का संरक्षण करते हुए यह पुनीत कार्य करें। विधायास्तु धर्म संरक्षणम परम वैभवन्नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, और अपने इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने में समर्था भवत्वा सातेव सम, समर्थ हों। भारत माता की जय। ऐसी प्रार्थना नित्य प्रति अपने भारत माँ के प्रति करने से स्वयं सेवकों के अंतःकरण मन मस्तिष्क में अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वज, अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होगा, और अपनी इस धरती माँ के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, और इस प्रकार के श्रेष्ठ भाव को लेकर के अपने इस देश की, इस भारत माँ की सेवा के लिए अपना तन मन धन अर्पित करते हुए
चाहता हूं देश की धरती और अपनी इस भारत माँ के लिए भी जो कुछ है वो अर्पित कर सकूं। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। ऐसा श्रेष्ठ भाव प्रत्येक स्वयंसेवक के अंदर नित्य प्रति संग स्थान पर खेलों के माध्यम से, महापुरुषों की जीवनियों के माध्यम से और सुभाषित के माध्यम से, अमृत वचनों के माध्यम से और ओजस्वी गीतों के माध्यम से, राष्ट्रवंदना गीतों के माध्यम से और सत्य साहित्य पढ़ने से, महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से स्वयंसेवकों के अंतःकरण के अंदर विजिगीष वृत्ति और विजय प्राप्त करने की वृत्ति का निर्माण होगा। और ऐसे विजिगीष वृत्ति वाले, विजय प्राप्त करने की भावना से कार्य करने वाले श्रेष्ठ हिंदू समाज के चैतन्य और राष्ट्र के प्रति समर्पित स्वयंसेवकों की एक श्रृंखला खड़ी होगी, जो कि समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में भारतीयता, सनातन संस्कृति और उसके जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए सकारात्मक परिवर्तन करने में परिवर्तन होंगे और समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन कर हमारे संविधान में कतिपय पूर्व की सरकारों द्वारा गलत तरीके से संविधान में संशोधन कर राष्ट्र को, इस सनातन संस्कृति को जो कमजोर करने का, इस राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने का जो कुत्सित साजिशन प्रयास किया है, उस साजिश को हम सभी बंधु, स्वयंसेवक बंधु उसका समूल उन्मूलन करने में समर्थ हों और इसके लिए नित्य प्रति चिंतन मनन और नित्य प्रति अपनी भारत माँ की आराधना करने की आवश्यकता है। और ऐसा करते हुए समाज के सभी क्षेत्रों में यह राष्ट्र हमारा है, यह संस्कृति हमारी है, यह देश हमारा है और हम इसके पुत्र हैं और यह धरती मेरी माँ है और हम इसके पुत्र हैं और हम सारे संसार को किरणवंतो विश्यार्यम, सारे संसार को आर्य बनाएंगे और समूचे विश्व में, समूचे अखिल ब्रह्मांड में अपनी इस सनातन संस्कृति की विजय पताका को प्रथम पंक्ति में स्थापित करने में समर्थ होंगे। इसके लिए हमें तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ऐसा श्रेष्ठ भाव प्रत्येक स्वयंसेवक बंधु के अंदर पैदा करना होगा। यह आज इस देश के लिए समय की मांग है और इस राष्ट्र को जीवंत बनाने के लिए हम सभी का दायित्व है कि हम सभी इस समाज को, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपने अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर रहते हुए और समाज विघातक जो शक्तियां हैं, देश के विरुद्ध जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, देश के विरुद्ध जो आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने वाले लोग हैं, उनका समूल उन्मूलन करें और उनका समूल विनाश करें। ऐसे श्रेष्ठ भाव को लेकर के और ऐसा वीरत्व का भाव अपने अंदर पैदा करते हुए समाज को एक संजीवनी ऊर्जा प्रदान करते हुए राष्ट्र को सशक्त बनाने का कार्य करें। और यह कार्य सन 1925 में जब से संघ की स्थापना हुई है, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निरंतर नित्य सिद्ध शाखा में जाकर के और ऐसे जीवंत समाज के
प्रहरियों को तैयार करने का पुनीत कार्य यह संगठन कर रहा है। और जिससे इस संगठन के स्वयंसेवकों की बढ़ती हुई नित्य सिद्ध शक्ति से और राष्ट्र के चारों ओर जो अंधकार का वातावरण था उसको अंधकार के वातावरण को खत्म करने में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का अमूल्य योगदान रहा और उसी दिशा में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए अपनी मन वाणी कर्म से सतत समाज का चिंतन करते रहें और अपने कार्य की गति को और अधिक तीव्र से तीव्र बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि राष्ट्र के समक्ष तमाम तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। इस कहा गया है कि स्वयंसेवकों के अंदर कैसा भाव हो। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। इस प्रकार से श्रेष्ठ चिंतन करने की आवश्यकता है और नित्य प्रति इस कार्य की को निरंतर करने की आवश्यकता है और इसमें कोताही ना बरतें, यह समय की मांग है। इसी के अनुरूप अपना आचरण करें और अपने सभी स्वयंसेवक बंधुओं को यह प्रेरणा प्रदान करें कि हम अपने जीवन में अपने जैसे कम से कम 5 स्वयंसेवक बंधु तैयार करें जो समाज को अनुप्राणित करने का कार्य करें, अपने जैसे कार्यकर्ताओं को तैयार करने का कार्य करें। यदि हम ऐसा करने में समर्थ होते हैं तो यह इस राष्ट्र के प्रति और इस पवित्र मातृभूमि के प्रति हमारी सच्ची सेवा होगी और राष्ट्र की सच्ची आराधना होगी। इसी आशा एवं विश्वास के साथ पुनः एक बार फिर से समस्त लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप सभी हिंदू समाज के सभी घटक बंधु संघ की शाखा में नित्य प्रति जा करके अपने अंदर राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को का अपने अंतःकरण में स्फुरण पैदा करें और इस राष्ट्र के गौरवमयी स्थिति को प्राप्त करने के लिए और विश्व में हमारा राष्ट्र प्रथम पंक्ति में हो और फिर से विश्व गुरु के स्थान पर हमारा राष्ट्र प्रतिस्थापित हो। इसी आशा एवं विश्वास के साथ पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ कि सभी हमारे हिंदू समाज के बंधु हैं अपने छोटे बच्चों को संघ की शाखा में भेजने का प्रयास करें, उनको भेजें और उनको संस्कारित और अनुशासित और देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, सनातन राष्ट्र के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति उनके अंदर समर्पण का भाव पैदा करें। और यदि हम ऐसा करने में समर्थ हुए तो हमारे यह राष्ट्र के प्रति सच्ची सेवा होगी। इसी आशा एवं विश्वास के साथ अभी आप सभी लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप सभी हिंदू समाज के सभी बंधु संघ की शाखा का अंगभूत घटक बने और हिंदू समाज को मजबूती प्रदान करें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें।